हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल टारगेट अचीवर्स। गाइस, यह हमारे प्रैक्टिस सेट सीरीज़ का 20वां वीडियो है। इसमें प्रश्नों की संख्या 50 होगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अग्नि का सही वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? इसके ऑप्शन से ए लड़ाकू विमान, बी सर्वतोमुखी टैंक, सी दीर्घ परास मिसाइल एंड डी है दीर्घ परास तोप। इसका सही आंसर है दीर्घ परास मिसाइल। अग्नि एक मिसाइल है जिसका सही वर्णन दीर्घ परास मिसाइल से होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? इसके ऑप्शन से ए तृष्णा रूपी अग्नि का समन, बी स्वयं की पूर्णता अस्तित्वहीनता, सी परमानंद एवं विश्राम की स्थिति एंड डी है धारणात्मक मानसिक अवस्था। इसका सही आंसर है ए तृष्णा रूपी अग्नि का समन। तृष्णा रूपी अग्नि का समन एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। बुद्ध ने निर्वाण को मन के उस परम शांति के रूप में वर्णित किया है जो तृष्णा, क्रोध और दूसरी विषादकारी मन स्थितियों से परे है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन से ए उत्तर प्रदेश में, बी राजस्थान में, सी मध्य प्रदेश में एंड डी है उड़ीसा में। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश में। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल मध्य प्रदेश में स्थित है। सोनगिरी दतिया मध्य प्रदेश से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सोनगिरी के चारों तरफ सफ़ेद जैन मंदिर स्थापित हैं। वर्तमान में पहाड़ी और गांव में कुल मिलाकर जैन मंदिर की संख्या 103 है। पहाड़ी पर स्थित 57 मंदिर मुख्य मंदिर है जो भगवान चंद्र प्रभु से संबंधित है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन से ए पुल्सर का, बी क्वार्ट्ज घड़ियों का, सी परमाणु घड़ियों का एंड डी है श्वेत वामन का। इसका सही आंसर है सी परमाणु घड़ियों का। अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए परमाणु घड़ियों का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित है? इसका ऑप्शन से ए वस्त्र उत्पादन से, बी बहुमूल्य मणि एवं रत्न से, सी हस्तशिल्प से एंड डी है अफीम की खेती से। इसका सही आंसर है ए वस्त्र उत्पादन से। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र वस्त्र उत्पादन से संबंधित थे। वस्त्र उद्योग गुप्त काल का प्रमुख उद्योग है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है? इसका ऑप्शन से ए 135, बी 168, सी 141 एंड डी है 142। इसका सही आंसर है 142। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 142 है। यह स्वतंत्रता सूचकांक 2002 के बाद से रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर यानी RWB द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो एक पेरिस स्थित स्वतंत्र NGO है। इसकी रिपोर्ट के अनुसार प्रेस स्वतंत्रता रैंकिंग में कुल 180 देशों में भारत का स्थान 142वां है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसने एक महत्वपूर्ण नैदानिक यंत्र MRI के विकास में सहायता की और उसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? इसके ऑप्शन से ए सिडनी ब्रेनर, बी पॉल सी लोटरबर्ग, सी जॉन ई स्टलन एंड डी है H रॉबर्ट हॉवर्ड्स। इसका सही आंसर है पॉल सी लोटरबर्ग।
पॉल सी लोटरबर्ग एक ऐसे व्यक्ति थे जिसने एक महत्वपूर्ण नैदानिक यंत्र MRI के विकास में सहायता की और उसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। यह एक अमेरिका रसायन शास्त्री थे जिन्हें वर्ष 2003 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित व निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? इसके ऑप्शन से ए हीलियम, बी क्रिप्टॉन, सी रेडॉन एंड डी है ऑर्गन। इसका सही आंसर है हीलियम। हीलियम जो एक ऑक्सीजन मिश्रित है और एक निष्क्रिय गैस है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने के लिए प्रयुक्त दो तत्व हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने के लिए प्रयुक्त दो तत्व हैं। इसका ऑप्शन से बोरॉन और कैडमियम, बी बोरॉन और प्लूटोनियम, सी कैडमियम और यूरेनियम एंड डी है यूरेनियम और बोरान। इसका सही आंसर है बोरॉन और कैडमियम। कैडमियम नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों को अवशोषण करने के लिए प्रयुक्त दो तत्व बोरान और कैडमियम हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित राजवंशों और राजधानियों को सुमेलित कीजिए। आप एक बार इस क्वेश्चन को देख लें और इसका सही आंसर दें। इसका सही आंसर है ए यानी शुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी, सातवाहन वंश की राजधानी पैठन थी, कदंब वंश की राजधानी बनवासी थी और है चंदेल वंश की राजधानी महोबा थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहा माउंट मैटरहॉर्न पर्वत किस देश में स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं ए इजराइल, बी स्विट्जरलैंड, सी रूस एंड डी है न्यूजीलैंड। इसका सही आंसर है स्विट्जरलैंड। हाल ही में चर्चा में रहा माउंट मैटरहॉर्न पर्वत स्विट्जरलैंड में स्थित है। कोरोना वायरस के खिलाफ भारत के द्वारा किए जा रहे कोशिशों के सम्मान में इस पर्वत को स्विट्जरलैंड सरकार ने प्रोजेक्टर के द्वारा तिरंगा के रूप में प्रदर्शित किया था और यह स्विट्जरलैंड का सबसे ऊंचा पर्वत है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पीडकनाशी ओजोन का ह्रास करता है? एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पीडकनाशी ओजोन का ह्रास करता है? इसके ऑप्शन से ए DDT, बी बेंजीन, सी मेथिल ब्रोमाइड एंड डी है एथिलीन ओजोनाइड। इसका सही आंसर है मेथिल ब्रोमाइड। मेथिल ब्रोमाइड जो पीडकनाशी ओजोन का ह्रास करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकार ने FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नीति का समीक्षा कर कई देशों के लिए नए निर्देश जारी किए। इन देशों में कौन शामिल नहीं है? इसका ऑप्शन से ए चीन, बी भूटान, सी नेपाल एंड डी है मालदीव। इसका सही आंसर है मालदीव। सरकार ने FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नीति की समीक्षा की जिनमें कई देश सम्मिलित हैं। उनमें से मालदीव देश शामिल नहीं है। इस समीक्षा के अंतर्गत उन देशों को भारत सरकार की अनुमति के बिना निवेश करने से मना किया गया है जिनकी सीमा भारत के साथ साझा होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है? इसके ऑप्शन से ए आर्सेनिक, बी सीसा, सी पोटेशियम एंड डी है मैग्नीशियम। इसका सही आंसर है आर्सेनिक एक ऐसी धातु है जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? इसका ऑप्शन से ए पोर्ट ब्लेयर में बम्बई हाईकोर्ट की सर्किट बेंच, बी पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाईकोर्ट की सर्किट बेंच, सी पोर्ट ब्लेयर में मद्रास हाईकोर्ट की सर्किट बेंच एंड डी है पोर्ट ब्लेयर में सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट की सर्किट बेंच। इसका सही आंसर है
बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाईकोर्ट के सर्किट बेंच के देखरेख में आता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को विश्व बैडमिंटन महासंघ ने आई एम बैडमिंटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर चुना है? एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को विश्व बैडमिंटन महासंघ ने आई एम बैडमिंटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर चुना है? इसके ऑप्शन ए पारुपल्ली कश्यप, बी साइना नेहवाल, सी पीवी सिंधु एंड डी है किदाम्बी श्रीकांत। इसका सही आंसर है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु को विश्व बैडमिंटन महासंघ ने आई एम बैडमिंटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर चुना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कौन बदल सकता है? इसका ऑप्शन ए राष्ट्रपति के आदेश पर, बी कानून द्वारा संसद, सी सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना एंड डी है केंद्र सरकार की अधिसूचना। इसका सही आंसर है कानून द्वारा संसद। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कानून द्वारा संसद बदल सकता है। संसद को कानून बनाने का अधिकार है। संसद कानून द्वारा जजों की संख्या को बदल सकती है। प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट में 7 जज थे। यह संख्या 1956 में 10, 1960 में 13, 1977 में 17 और 1985 में 25 और 1909 में 31 हो गई। वर्तमान में यह संख्या 34 है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तरी अमेरिका की कौन सी मुख्य नदियां रॉकी पर्वत श्रेणी से निकलती हैं? आप एक बार इस ऑप्शन को देख लें। इसका सही आंसर है बी, यानी उत्तरी अमेरिका से प्रमुख नदियां जैसे कि मसौरी, कोलोराडो और कोलंबिया, ये नदियां रॉकी पर्वत श्रेणी से निकलती हैं। मिसौरी नदी उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। यह पश्चिमी मोंटाना से निकलती है। कोलोराडो नदी की लंबाई 1450 किलोमीटर है। यह अमेरिका और मैक्सिको में प्रवाहित होती है। और तीसरा है कोलंबिया नदी कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया से निकलती है। यह नदी अमेरिका और कनाडा में बहती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है? एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है? इसके ऑप्शन ए सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, बी वन, सी स्टॉक एक्सचेंज एंड डी है कृषि। इसका सही आंसर है वन एक ऐसा विषय है जो 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है। समवर्ती सूची वह सूची है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकता है। वन समवर्ती सूची का विषय है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन करता है? इसके ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी केंद्रीय गृह मंत्री, सी केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री एंड डी है केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री। इसका सही आंसर है केंद्रीय गृह मंत्री। केंद्रीय गृह मंत्री जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन करता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसके ऑप्शन से इस दिन पंजाब से अलग होकर नया राज्य बना, बी इस दिन पंजाब से अलग होकर नया केंद्र शासित राज्य बना, सी 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश को 18 से में राज्य का दर्जा मिला एंड डी है इस दिन हिमाचल प्रदेश राज्य पुनर्गठन किया गया। इसका सही आंसर है बी 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन पंजाब से अलग होकर नया केंद्र शासित राज्य बना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवा का अधिकार निम्नलिखित बिलों या अधिनियमों में से एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके ऑप्शन से लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, बी नागरिक चार्टर और शिकायत निवारण विधेयक, सी सूचना का अधिकार अधिनियम एंड डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है
सी सूचना का अधिकार अधिनियम। सेवा का अधिकार सूचना का अधिकार अधिनियम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सूचना का अधिकार अधिनियम 15 जून 2005 को नियमित किया गया और 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण धाराओं के साथ लागू कर दिया गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1946 के तेभागा आंदोलन किस वर्तमान राज्य से संबंधित है? एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। 1946 के तेभागा आंदोलन किस वर्तमान राज्य से संबंधित है? इसके ऑप्शन से आंध्र प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी बिहार एंड डी है उड़ीसा। इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। 1946 के तेभागा आंदोलन वर्तमान में पश्चिम बंगाल से संबंधित है। तेभागा आंदोलन बंगाल का प्रसिद्ध किसान आंदोलन था। वर्ष 1946 ईस्वी का यह आंदोलन सर्वाधिक सशक्त आंदोलन था, जिसमें किसानों ने फ्लाइट कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर घटाकर 1/3 करने के लिए संघर्ष शुरू किया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माफिया गिरोह को खत्म करने के लिए बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? इसका ऑप्शन से ऑपरेशन ब्लैक पैंथर, बी ऑपरेशन जॉन, सी ऑपरेशन जगुआर एंड डी है ऑपरेशन कोबरा। इसका सही आंसर है ऑपरेशन कोबरा। माफिया गिरोह को खत्म करने के लिए बिहार में ऑपरेशन कोबरा ऑपरेशन शुरू किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? इसका ऑप्शन से 17 दिसंबर, बी 17 मार्च, सी 21 जून एंड डी है 25 जनवरी। इसका सही आंसर है 25 जनवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्टूबर 1989 भागलपुर सांप्रदायिक संघर्षों की जांच के लिए जांच पैनल की अध्यक्षता किसने की थी? इसके ऑप्शन से ए जस्टिस सतीश चंद्र मिश्रा, बी जस्टिस NN सिंह, सी जस्टिस भगवती प्रसाद झा एंड डी है जज BN अग्रवाल। इसका सही आंसर है बी जस्टिस NN सिंह, जस्टिस NN सिंह। अक्टूबर 1989 भागलपुर सांप्रदायिक संघर्षों की जांच के लिए जांच पैनल की अध्यक्षता जस्टिस NN सिंह ने की थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत द्वारा सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाने वाला कृषि पदार्थ है? इसका ऑप्शन से चाय, बी कॉफ़ी, सी बासमती चावल एंड डी है दाल। इसका सही आंसर है बासमती चावल। भारत द्वारा सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाने वाला कृषि पदार्थ बासमती चावल है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार के जमींदारों ने कौन सी प्राइवेट सेनाएं बनाई? इसके ऑप्शन से कुंवर सेना, बी ब्रह्मर्षि सेना, सी रणवीर सेना एंड डी है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। बिहार के जमींदारों ने कुंवर सेना, ब्रह्मर्षि सेना, रणवीर सेना जैसी प्राइवेट सेनाएं बनाई। बिहार के जमींदारों की प्रमुख सेनाएं कुंवर सेना, ब्रह्मर्षि सेना, रणवीर सेना, सनलाइट सेना थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? इसके ऑप्शन से लखनऊ अधिवेशन जो 1931 में था, कराची अधिवेशन 1933, लाहौर अधिवेशन 1940 एंड डी है कराची अधिवेशन 1943। इसका सही आंसर है कराची अधिवेशन 1933। मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन 1933 में मोहम्मद अली जिन्ना ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना इस संगठन के प्रमुख नेता थे। शुरू में मुस्लिम लीग का उद्देश्य मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा करना था, परंतु बाद में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग शुरू कर दी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का वह प्रथम राज्य कौन है जिसने भूमि सुधार कानून बनाया? इसका ऑप्शन से पश्चिम बंगाल, बी उड़ीसा, सी बिहार एंड डी है आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर है बिहार। भारत में बिहार राज्य जिसने
भूमि सुधार कानून बनाया था? बिहार वो प्रथम राज्य था जिसने भूमि सुधार कानून बनाया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला, संकेतक योजना मिश्रित अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। दूसरा, परिप्रेक्ष्य योजना समाजवादी देशों द्वारा उपयोग की जाती है जहां योजना के प्रत्येक पहलू को राज्य द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आप एक बार इस ऑप्शन को देख लें। इसका सही आंसर है ए, यानी केवल एक। संकेतक योजना मिश्रित अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है, यह कथन सही है। संकेतक योजना लचीली है, यह मिश्रित अर्थव्यवस्था के लिए विशिष्ट है और इसमें दोनों ही सार्वजनिक और निजी क्षेत्र सह मौजूद हैं। और दूसरा है जो कि कथन गलत है, जिसमें परिप्रेक्ष्य योजना समाजवादी देशों द्वारा उपयोग की जाती है जहां योजना के प्रत्येक पहलू को राज्य द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये कथन बिल्कुल गलत है। यहाँ समाजवादी देशों द्वारा व्यापक या अनिवार्य योजना का उपयोग किया जाता है और योजना के प्रत्येक पहलू को राज्य द्वारा नियंत्रित किया जाता है। परिप्रेक्ष्य योजना 15, 20, 25 वर्ष की अवधि के लिए दीर्घकालीन योजना का संदर्भ देती है। हालांकि 5 से 7 साल की योजनाओं में अवधि को तोड़कर परिप्रेक्ष्य योजना का उद्देश्य हासिल किया जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फारसी इस्लामिक विद्वान कमालुद्दीन अब्दुल रज़ाक इब्न इसाक समरकंदी ने 1940 के दशक में किस भारतीय शहर की यात्रा की? इसका ऑप्शन ए कालीकट, बी दिल्ली, सी आगरा एंड डी है जौनपुर। इसका सही आंसर है कालीकट। फारसी इस्लामिक विद्वान कमालुद्दीन अब्दुल रज़ाक इब्न इसाक समरकंदी ने 1940 के दशक में कालीकट शहर की यात्रा की थी। कमालुद्दीन अब्दुल रज़ाक इब्न इसाक समरकंदी नामक इस्लामिक विद्वान ने कालीकट की यात्रा की थी। कालीकट भारत के मालबार तट पर स्थित शहर है। उसने कालीकट की संस्कृति के बारे में कई उपयोग लेख लिखे हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी योजना वर्ल्ड बैंक की सहायता से नहीं चल रही है? इसका ऑप्शन ए राष्ट्रीय वेक्टर बोर्न रोग नियंत्रण और पोलियो उन्मूलन, बी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना, सी PMGSY ग्रामीण सड़क परियोजना एंड डी है दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना। इसका सही आंसर है डी। वर्ल्ड बैंक की सहायता से नहीं चल रही योजना दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना है। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना यानी DMICDC भारत की राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई के बीच योजनाबद्ध औद्योगिक विकास परियोजना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सड़क ए आजम किन शहरों को जोड़ती है? इसका ऑप्शन ए आगरा और दिल्ली, बी आगरा और काबुल, सी आगरा और सासाराम एंड डी है सासाराम और देवगिरी। इसका सही आंसर है सी आगरा और सासाराम। सड़क ए आजम आगरा और सासाराम को जोड़ती है। सड़क ए आजम का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया, जिससे उसने अपनी राजधानी आगरा और गृहनगर सासाराम के बीच बनवाया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय लघु बचत निधि निम्नलिखित किसका भाग है? एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय लघु बचत निधि निम्नलिखित में से किसका भाग है? इसके ऑप्शंस हैं भारत का समेकित निधि, बी भारत का सार्वजनिक खाता, सी भारत के आकस्मिक निधि एंड डी है प्रधानमंत्री राहत निधि। इसका सही आंसर है बी भारत का सार्वजनिक खाता। राष्ट्रीय लघु बचत निधि भारत का सार्वजनिक खाता का भाग है। 1999 से भारत के सार्वजनिक खाते में राष्ट्रीय लघु बचत निधि यानी NSSF की स्थापना हुई थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार के आंतरिक जलमार्ग विकास प्राधिकरण किसने स्थापित किया? एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार में आंतरिक जलमार्ग विकास प्राधिकरण किसने स्थापित किया? इसका ऑप्शन ए केंद्र सरकार ने, बी बिहार सरकार ने, सी उपरोक्त दोनों ने एंड डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बिहार सरकार ने। बिहार में आंतरिक जलमार्ग विकास प्राधिकरण बिहार सरकार ने स्थापित किया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1861 में इंडियन मिरर
समाचार पत्र का संपादन व प्रकाशन किसने किया? इसके ऑप्शन ए अमिताव घोष ने, बी रविंद्रनाथ टैगोर ने, सी सुमित गांगुली ने, एंड डी है मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर ने। इसका सही आंसर है डी, यानी मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर ने। 1861 में इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन और प्रकाशन मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया। इंडियन मिरर समाचार पत्र की स्थापना 1861 में मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा डेटा मासिक रूप में जारी किया जाता है? इसके ऑप्शन से WPI, बी CPI, सी IIP, एंड डी है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, यानी WPI यानी थोक मूल्य सूचकांक, CPI यानी उपरोक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, एंड सी है IIP जिसे औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। ये तीनों जो मासिक रूप में जारी किया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान किसके खिलाफ था? इसके ऑप्शन से ए खोखर, बी भट्टी, सी पठान, एंड डी है जाट। इसका सही आंसर है खोखर। मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान खोखर के खिलाफ था। मोहम्मद गौरी का अंतिम भारतीय अभियान पंजाब के खोखर जातियों के विरुद्ध था। झेलम और चिनाब नदी के बीच खोखरों से उसका मुकाबला हुआ। खोखर वीरता से लड़े लेकिन पराजित हो गए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के विशाल मैदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, भारत में विश्व का सबसे बड़ा अलुवियम निक्षेप पाया जाता है। दूसरा, खादर क्षेत्र की अपेक्षा बांगरों में न्यू अलुवियम है। तीसरा, खादर क्षेत्र निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थित है। आप एक बार इस ऑप्शन को देख लें। इसका सही आंसर है सी, यानी केवल 1 और 3। भारत के विशाल मैदान के संबंध में निम्नलिखित में से 1 और 3 कथन बिल्कुल सही हैं, जैसे जो कि भारत में विश्व का सबसे बड़ा अलुवियम निक्षेप पाया जाता है, और तीसरा है खादर क्षेत्र निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थित है। ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। उत्तर भारत में गंगा के विशाल मैदान में विश्व के सबसे बड़े अलुवियम निक्षेप हैं। हिमालय से बहने वाली नदियों द्वारा यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी का निक्षेप किया जाता है। खादर क्षेत्र की रचना नई अलुवियम से हुई है। यह निम्न ऊंचाई युक्त क्षेत्र है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1293 में मार्को पोलो ने किस भारतीय राज्य की यात्रा की थी? इसके ऑप्शन से पांड्य, बी होयसल, सी काकतीय, एंड डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है होयसल। 1293 में मार्को पोलो ने होयसल राज्य की यात्रा की थी। मार्को पोलो ने 1293 में भारत के होयसल राज्य की यात्रा की। यहाँ के धन, संपदा आदि का विस्तार से उल्लेख किया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस सल्तनतकालीन राजा ने अपने अमीरों के बीच उसकी इजाज़त के बिना दावतों त्योहारों मनाने पर रोक लगा दी? एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। किस सल्तनतकालीन राजा ने अपने अमीरों के बीच उसकी इजाज़त के बिना दावतों त्योहारों मनाने पर रोक लगा दिया? इसके ऑप्शंस हैं फिरोज शाह तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी, एंड डी है बलबन। इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने अमीरों के बीच उसकी इजाज़त के बिना दावतों त्योहारों मनाने पर रोक लगा दी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्य के विद्रोह को दबाने तथा विद्रोह की आशंका से बचने के लिए अपने अमीरों के बीच दावतों पर रोक लगा दी थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शन से अपक्षरण, बी गलिंग, सी क्रीप, एंड डी है प्लकिंग। इसका सही आंसर है अपक्षरण। ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को अपक्षरण कहा जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? इसके ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, बी सर चार्ल्स मेटकॉफ, डी सी लॉर्ड ऑकलैंड एंड डी है लॉर्ड एलनबरो। इसका सही आंसर है सर चार्ल्स मेटकॉफ। सर चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। सर चार्ल्स मेटकॉफ 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1936 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी, इसलिए उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर पूर्वी पवनों के कारण भारत में क्या होता है? इसका ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी भारत में शीतकालीन वर्षा, बी चेन्नई में शीतकालीन वर्षा, सी थार मरुस्थल में तूफान एंड डी है हिमालय में तेज हवाओं का चलना। इसका सही आंसर है चेन्नई में शीतकालीन वर्षा। उत्तर पूर्वी पवनों के कारण भारत के चेन्नई में शीतकालीन वर्षा होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? इसका ऑप्शन ए नाना फडणवीस, बी बालाजी विश्वनाथ, सी नारायण राव बाजीराव एंड डी है संभाजी। इसका सही आंसर है नाना फडणवीस को मराठा मैकियावेली कहा जाता है। पेशवा शासन के दौरान नाना फडणवीस मराठा साम्राज्य के प्रभावशाली मंत्री और कूटनीतिज्ञ थे। यूरोपियों द्वारा उन्हें मराठा मैकियावेली यानी सुप्रसिद्ध इतालवी कूटनीति निकोलो मैकियावेली पर आधारित नाम है कहा जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य की बढ़ती हुई शक्ति के दौरान भी उन्होंने मराठा साम्राज्य को सुरक्षित रखा था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? इसका ऑप्शन ए कृष्णा नदी, बी कावेरी नदी, सी तुंगभद्रा नदी एंड डी है मलप्रभा नदी। इसका सही आंसर है कृष्णा नदी। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। अलमाटी बांध परियोजना उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है। यह परियोजना 2005 में बनकर तैयार हुई थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1867 में नवगोपाल मित्र ने हिंदू मेला की शुरुआत किस स्थान पर की थी? इसके ऑप्शन ए कलकत्ता, बी दिल्ली, सी इलाहाबाद एंड डी है वाराणसी। इसका सही आंसर है कलकत्ता। 1867 में नवगोपाल मित्र ने हिंदू मेला की शुरुआत कलकत्ता से की थी। हिंदू मेला की स्थापना 1867 में कलकत्ता में नवगोपाल मित्र ने की थी। इसे चैत्र मेला भी कहा जाता है। यह राजनारायण बसु, द्विजेंद्र नाथ ठाकुर और नवगोपाल मित्र के संयुक्त प्रयास का परिणाम था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और अंतिम, मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? इसके ऑप्शन ए राजस्थान, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र एंड डी है मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। मालवा पठार महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है और बाकी राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश का हिस्सा है। थैंक यू। एंड इसी के साथ यह 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। आपने कितना सही किया कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ कुछ नए कंटेंट लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।